तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबों के बीच में गुड्डू सर पुनः उपस्थित हूँ। आप सबों के बीच एक छोटा सा ट्रिक जिसके माध्यम से दुनिया के जो 10 ऊंचे ऊंचे शिखर हैं उसको आप बहुत आसानी पूर्वक से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। छोटा सा ट्रिक याद रखिए, देखिएगा कि आप उसका श्रेणी क्रम का परीक्षा में, क्योंकि ये देता है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, कि उसको श्रेणी क्रम में रखने के लिए देता है कि ऊंचाई की दृष्टिकोण से पर्वतों को निम्नांकित में कौन सा क्रम सही है, या उसको सही क्रम को चूज करें, या मिलान करने के लिए दे देता है कभी काल। ठीक है, हाइट के अनुसार में कभी मैच्योर करने दे देगा, कभी छांटने दे देगा, सजाने के लिए दे देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि विद्यार्थीगण आपको कन्फ्यूज पैदा कर देगा। तो आप छोटे से ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और इसको आसानी पूर्वक से याद रख सकते हैं। और वो आज हम दुनिया के 10 ऊंचे ऊंचे शिखर जो हैं, जो हिमालय में अवस्थित है, उन 10 चोटियों के बारे में एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से जानकारी देंगे। जैसा कि चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, यहाँ पे दुनिया के 10 ऊंचे ऊंचे शिखर जो हैं, चोटियाँ जो हैं, उसकी सूची मैं आपको दे रहा हूँ। ट्रिक है, उसका एक कथन के तौर पर अपने से सेट किया हुआ ट्रिक है, एक ट्रिक के माध्यम से है। ठीक है, वो ट्रिक है एजी कंचन माधव नंदा काना गुरु है। थोड़ा सा सेट करना है उसको बोलने में, बोलते बोलते देखिएगा 2-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा विद्यार्थीगण। एजी कंचन माधव नंदा काना गुरु है। ठीक है, अब विद्यार्थीगण समझ सकते हैं कि काना किसको कहा जाता था। सो ठीक है, कहा जाता था ना, मतलब काना किसको कहा जाता है, अब इसको समझना है। काना उसको होता है जो थोड़ा सा आँख से देखने में कमज़ोर होता है, कमज़ोरी रूप से देखता है। ठीक है, उसको काना कहा जाता है, समझ लिए ना। तो इस तरह से एजी कंचन माधव नंदा जो है वो काना गुरु है। तो इसको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ कहाँ से सेट करना है। ए से सेट करना है, जी से कंचन, माधव एन से अलग, ए से अलग, एन डी ए से एक साथ, और के काना से, का से, ना से, गुरु से। ठीक है, चलिए ए से देखते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट की शिखर है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसको सबको को मैं क्लास में अभी बताऊंगा आप लोगों को, जिसमें क्या कहा जाता है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये A4 हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट की शिखर जो नेपाल में अवस्थित है, और इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। जैसे किताबों में 8848 देता है, तो हम पहले भी बता चुके थे पिछली क्लास में जब लिए थे भारत के भौतिक स्वरूप में। उसे बताया गया था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो उत्तर की ओर खिसक रहा था और यूरेशियन प्लेट से टकराया था, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो वो प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आज भी उत्तर की ओर धीरे धीरे खिसक ही रहा है, आगे बढ़ ही रहा है। ठीक है, जो पिछली क्लास में भी आपको जानकारी दे दिया गया था कि 3 सेंटीमीटर तक अभी भी प्रति वर्ष की दर से खिसकने की प्रक्रिया चल रहा है। यही कारण से क्या हो रहा है कि वो हिमालय का धीरे धीरे और ऊंचाई बढ़ रहा है। तभी हिमालय की ऊंचाई कितनी हो गई है, 8848 मीटर हिमालय बोलते हैं। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई 8850 मीटर हो गया है। ठीक है, 48 के जगह पर। चलिए ए से हो गया आपका। फिर जी से गॉडविन ऑस्टिन, जिसका दूसरा नाम बताए थे K2। ठीक है, जो हम पहले बता चुके थे पिछली क्लास में, जब हम देंगे, ठीक है, अगला क्लास का, उसके माध्यम से बताएंगे कि आपको गॉडविन ऑस्टिन जो है, K2 जो है, वो भारत का सबसे ऊंची चोटी है। भारत का क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन उसी को कहा जाता है। लेकिन भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तब कंचनजुंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंचनजुंगा हो जाएगा। तब भारत में ये स्थित पूर्णता है। लेकिन ये क्या है कि पाक अधिकृत क्षेत्र जम्मू कश्मीर में जो है, पाक अधिकृत क्षेत्र जो गिलगित का हिस्सा आता है, उस गिलगित क्षेत्र में पाक जो है, पाकिस्तान जो है, वहाँ अपना कब्जा जमाए हुए है, और उस पर नियंत्रण जो है वो चाइना का है, जिससे हमारे पूर्णता अधिकार इसमें अभी तक नहीं है। इसीलिए भारत का बोला जाता है, लेकिन पूर्णता भारत में अवस्थित ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से गॉडविन ऑस्टिन जो भारत के जम्मू कश्मीर में है, 8611 मीटर। नेक्स्ट है कंचनजुंगा, कंचन से हो जाएगा कंचनजुंगा। ध्यान रहे विद्यार्थीगण, कोई लड़की को मत देख दीजिएगा इसमें। ठीक है, कंचन से हो जाएगा कंचनजुंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है, और इसकी ऊंचाई 8595 मीटर है। ठीक है, ये भारत में स्थित, भारत की भूमि में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की तीसरी बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट है
मास से देखिए मकालू, मकालू कहाँ है? नेपाल में पड़ता है और वो 8,481 मीटर ऊंचाई है इसकी। और धो से हो जाएगा धौलागिरी, वो भी नेपाल में है, 8,172 मीटर, 8,172 मीटर है। उसके बाद N4 यहाँ तोड़ना है आपको, नंदा एक साथ लिखा गया लेकिन N से हो जाएगा आपको नंगा पर्वत, जो जम्मू कश्मीर में भारत में अवस्थित है और ये 8,126 मीटर की ऊंचाई में है। और A4 तोड़ना है अन्नपूर्णा, ठीक है, ये अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है जो 8,078 मीटर ऊंचाई है। और NDA यहाँ एक साथ रखा गया है, ये NDA4 हो जाएगा आपको नंदा देवी, ठीक है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और जब हम भारत के भौतिक स्वरूप में बताएंगे उसका विभाजन, तो कुमायूं हिमालय का भी सबसे ऊंची चोटी है तो नंदा देवी है, कुमायूं हिमालय का भी। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नंदा देवी, जो भारत के उत्तराखंड में स्थित है, 7,817 मीटर। उसके बाद का से हो जाएगा कामेट, भारत में अवस्थित है उत्तराखंड में, 7,756 मीटर। ना से हो जाएगा नामचा बरुआ, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में और हमारे भारत में स्थित हिमालय की सबसे पूर्वी श्रृंखला बनाता है, जो हम पहले भी क्लास में बताए थे कि आपको भारत का जो हिमालय की स्थिति है, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बरुआ तक हमारे हिमालय का विस्तार भारतीय क्षेत्र में है। तो ये नामचा बरुआ यही हुआ ना से, जो अरुणाचल प्रदेश में 7,756 मीटर। और नेक्स्ट है गुरु से हो जाएगा गुरुला मंदाता, जो नेपाल में पड़ता है और ये 7,728 मीटर की ऊंचाई में अवस्थित है। तो इस प्रकार से ये दुनिया के 10 सबसे ऊंचे चोटियां हैं। आपको कहीं से भी इससे पूछे सवाल, श्रेणी क्रम में सजाने के लिए बोले या सजा हुआ रहेगा, बोल देगा कि इनमें से कौन ऊंचाई की दृष्टिकोण से है, मिलान करने भी बोल देगा कि ऊंचाई की दृष्टिकोण से मिलान करें, एक तरफ दे सकता है आपको नाम दे देगा शिखर का नाम, दूसरी तरफ उसका हाइट दे देगा। एक तरफ दे सकता है आपका नाम शिखर का, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दे सकता है कि कहाँ किस राज्य में है या किस देश में कहाँ है, सो ये भी पूछ सकता है। कहीं से भी सवाल पैदा हो सकता है यहाँ पे, इसलिए विद्यार्थीगण इस पर जरूर फोकस करेंगे। अब इससे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक जानने के लिए आप लोग लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को। इससे क्या होता रहेगा, आपको दिनों दिन जैसे जैसे भी होगा, हम रोज़ाना एक ट्रिक के माध्यम से नए नए चीज़ को जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।